जी देखिए, आज बड़ा दिन है झारखंड के लिए, बड़ा दिन है हेमंत सोरेन के लिए और बड़ा दिन है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। कल ही उनके जो सुप्रीमो हैं हेमंत सोरेन, वो बाहर आए हैं। उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी जब वो ईडी के मामले में वो जेल गए थे। जो लैंड स्कैम है उसमें आठ 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 के 9 एकड़ के आसपास की ज़मीन का मामला है, जो कि रांची के बाहरी इलाके में स्थित है, और उस मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा था। लगभग 5 महीने जेल में रहने के बाद हेमंत सोरेन वापस आए और आज रांची का नज़ारा जो है वो देखते ही बनता था। आज रांची की सड़कों पे खासकर जो मुख्यमंत्री आवास का हेमंत सोरेन जहाँ रहते हैं उसके बगल के बंगले में, मुख्यमंत्री आवास के बगल के बंगले में हेमंत सोरेन रहते हैं, और वो जो पूरा इलाका है वो पूरा इलाका जेएमएम के कार्यकर्ताओं से पटा हुआ था। लोग सड़कों पे नाच रहे थे, बैंड बाजे के साथ अपने नेता का स्वागत कर रहे थे, और बाद में हेमंत सोरेन ने निकल के उनसे बातचीत की, उन्हें संबोधित किया और एक तरीके से उनको मैसेज भी दिया कि कैसे उन्हें प्रताड़ित किया गया था, कैसे वो 5 महीने उसके चलते जेल में रहना पड़ा, और कैसे भाजपा जो है उसने गरीबों की और आदिवासियों के हितों को देखा नहीं, और कैसे उन्हें प्रताड़ित किया गया है क्योंकि वो एक गरीब तबके से आते हैं और एक आदिवासी समुदाय से आते हैं। आज जब एनडीटीवी ने हेमंत सोरेन से खास बातचीत की, एक्सक्लूसिव बातचीत थी, उसमें हेमंत सोरेन ने एक बड़ी बात की ओर इशारा किया। वो बात थी उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के आने वाले रोल के बारे में, भविष्य में उनका क्या रोल होगा उसके बारे में। जब हमने उनसे बात की और हमने ये जानने की कोशिश की, हमने उनसे सवाल ये किया कि क्योंकि कल्पना सोरेन अब जो है वो पार्टी के जो मामलों में काफ़ी सक्रिय रहती हैं, खासकर हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से, तो क्या आने वाले समय में भी उनकी सक्रियता ऐसे ही बनी रहेगी? क्योंकि अब तो हेमंत सोरेन वापस आ गया है। आप अगर याद करेंगे तो जब हेमंत सोरेन गए थे जेल में और चंपई सोरेन को जब मुख्यमंत्री बनाया गया, तो कल्पना सोरेन की काफ़ी बात हो रही थी, क्योंकि कल्पना सोरेन जो है वो एक तरीके से हेमंत सोरेन की पत्नी के अलावे एक तरीके से उनकी रिप्रेजेंटेटिव थी, और वो बहुत सारे मामलों में उनके साथ, जो चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ मिल के सामंजस्य बैठा के एक तरह से काम करने की कोशिश कर रही थी। बाद में वो विधायक भी बनी जब उपचुनाव हुआ, और वहाँ के जो विधायक थे वो जब राज्यसभा चले गए, वो जगह खाली हुई, तो उससे कल्पना सोरेन जो है वहाँ से विधायक भी बनी। तो अभी वो न केवल पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है बल्कि खुद भी एक विधायक है, और एक समय में उनको केवल एक हाउसवाइफ की तरह देखा जाता था, लेकिन आज वो बदल गया है। आज वो माहौल बदल गया है। आप जब कल्पना सोरेन से मिलेंगे तो बड़े सहज तरीके से वो कार्यकर्ताओं से मिलती हैं, वो भीड़ में घुसती हैं, वो लोगों से बात करती हैं। ये ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा ही बदलाव हमने बिहार में रबड़ी देवी के साथ देखा था, जबकि लालू यादव ने जब उनको सत्ता सौंपी उसके पहले वो एक गृहिणी थी, एक हाउसवाइफ थी, और जिसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था, केवल अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए वो जीती थी। लेकिन जैसे ही वो पब्लिक लाइफ में आई, उसके बाद से राबड़ी देवी का जो है पूरा जो एक एटीट्यूड है वो बदल गया। एक उनमें एक विश्वास आया, और वो बड़े-बड़ी चीज़ों को, बड़े-बड़े भीड़ को, बड़े-बड़े समारोह में वो बड़ी सहज नज़र आने लगी। वैसे ही सहज आज कल्पना सोरेन नज़र आ रही थी। जब हेमंत सोरेन से हमने ये सवाल किया कि क्या कल्पना सोरेन जो हैं वो आने वाले समय में उनकी क्या भूमिका होगी, क्योंकि आपके पीछे उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई, तो हेमंत सोरेन ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया। हेमंत सोरेन का कहना था कि देखिए, ये मेरी धर्मपत्नी हैं, मेरी अर्धांगिनी हैं, और इन्होंने मेरे साथ हर कदम पे मेरा साथ दिया है, और आने वाले समय में भी ये मेरा ऐसे ही साथ देंगी, और चाहे वो बात पार्टी की हो, चाहे बात बात सरकार की हो, इनमें इनकी जो भी भूमिका होगी उसमें वो अपनी भूमिका को अदा करेंगे। तो एक तरह से वो बड़ा इशारा कर रहे थे इस मामले में कि कल्पना सोरेन जो है उनका जो है आप रोल बड़ा होते हुए देखेंगे आने वाले समय में, चाहे वो आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, प्रदेश की राजनीति की बात करें, या फिर सरकार की बात करें। तो कल्पना सोरेन जो हैं वो आपको आने वाले समय में जेएमएम में एक बड़ी भूमिका में दिखेंगी, एक सक्रिय भूमिका में दिखेंगी, न केवल एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी के रूप में, बल्कि एक विधायिका के रूप में और एक नेत्री के रूप में आप उनको एक्टिव देखेंगे। रांची से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी।